अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। बेटा ये चैप्टर नंबर 6 है, खून का बदला। ये एक पश्तो लोक कहानी है जिसमें मेहमान नवाजी के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है कि अगर आपके घर में कोई दुश्मन भी मेहमान बनकर आ जाए तो पठान लोग उसके साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं और अपने दुश्मन को भी दरगुज़र कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। अल्लाह ताला भी दरगुज़र करने वालों को पसंद करता है और मेहमान नवाजी में पश्तून यानी पठान लोगों के का कोई सानी नहीं है। खून का बदला जो चैप्टर है इसमें स्पिन गुल लड़की है और उसकी वालदा और उनका शौहर है मुराद ख़ान। उसको किसी अजनबी ने गोली मारकर हलाक कर दिया था और पहाड़ों में गायब हो गया था। तो 1-2 साल के बाद जब वो अपने बाप के इंतकाम का बदला लेना चाहती है तो उनको अपने बाप के वालिद के कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। 2 साल बाद अचानक से रात के वक्त इनके दरवाज़े पर दस्तक होती है और एक अजनबी नौजवान आकर इनके घर में पनाह लेने के लिए आकर गिरता है। जैसे ही माँ बेटी उसे देखती हैं तो वो बेहोश हो जाता है और वो दोनों उसके ज़ख़म धोती हैं और उसका खिदमत करती हैं। जब नौजवान को होश आता है तो उसे पता चलता है कि ये इस घर के जो मालिक है उसका नाम मुराद ख़ान था। उसके जहन में फ़ौरन ख़्याल आता है कि मुराद ख़ान को तो उसी ने कत्ल कर दिया था। तो वो अब उन दोनों माँ बेटी के हुस्न सलूक से इतना ज़्यादा मुतासिर होता है जी गर्ल्स। तो जिस दिन उस आदमी को पता चलता है कि वो अपने मकतूल यानी जिसने उसको कत्ल किया था उसी के घर में ही वो पनाह लिए हुए है और उसकी बीवी और बेटी ने उसकी बहुत ज़्यादा खिदमत की है, तो वो दिल ही दिल में शर्मिंदा होता है और उसका ज़मीर उसको बार बार मलामत करता है। एक दिन आखिरकार वो चिल्ला उठता है और उनके हुस्न सलूक से मुतासिर होकर कहता है कि बंदूक लेकर मुझे कत्ल कर दो क्योंकि मुराद ख़ान का कातिल मैं ही हूँ। जैसे ही उसकी बेटी बंदूक लेकर आती है तो उसकी माँ उसको रिवायात और दस्तूर याद दिलाती है कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हमारे घर में अगर कोई मेहमान, भले चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, आकर पनाह ले ले तो उसकी जान की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। तो इस लोक कहानी में ये बताया जा रहा है कि दस्तूर और रिवाज की खातिर लोग अपने दुश्मन को भी माफ़ कर देते हैं, चाहे वो उनका दुश्मन हो, और उनके घर में जिसने पनाह ली है वो उसको भी माफ़ कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बेटा लोक कहानी होती क्या है। लोक कहानी वो कहानियाँ होती हैं जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही होती हैं और ये किसी ख़ास इलाके की सकाफ़त की निशानदेही करती हैं। लोक कहानी वक्त के साथ साथ चेंज भी हो जाती है, तब्दीलियाँ भी इसमें लाई जाती हैं, लेकिन उसका मकसद ये होता है कि लोगों तक अपनी सकाफ़त और तहज़ीब के बारे में बयान किया जाए और इसमें बहुत हद तक सच्चाई होती है और इसमें ये किसी ख़ास और मख़सूस इलाके की कहानी होती है। हर इलाके की लोक कहानी होती है। ये इस इलाके यानी इस चैप्टर में जो बताया जा रहा है वो पश्तो लोक कहानी है, यानी पठानों की लोक कहानियाँ हैं। अब मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी इसकी, आगे आप वेट करें। जी बेटा ये एक्सरसाइज है मुराद ख़ान को। सवाल नंबर 1 है बेटा, देखें मुराद ख़ान को किसने कत्ल किया। मुराद ख़ान को किसी अजनबी ने किसी के कहने पर कत्ल किया। सवाल नंबर 2, मरते वक्त मुराद ख़ान के दिल में क्या हसरत थी। मरते वक्त मुराद ख़ान के दिल में ये हसरत थी कि काश मेरा कोई बेटा होता जो मेरे खून का बदला लेता। सवाल नंबर 3, स्पिन गुल ने मरते वक्त अपने वालिद से क्या वादा किया था। स्पिन गुल ने मरते वक्त अपने वालिद से ये वादा लिया था कि जब तक वो उसके खून का बदला नहीं ले लेगी चैन की नींद उस पर हराम है। सवाल नंबर 4, माँ बेटी ने नौजवान को होश में लाने के लिए क्या किया। माँ बेटी ने नौजवान को होश में लाने के लिए उसे पलंग पर लिटाया, उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, उसके गर्म पानी से ज़ख़म धोए और उसे गरम गरम दूध पिलाया। सवाल नंबर 4, स्पिन गुल जब अपने वालिद के कातिल को मारने लगी तो माँ ने क्या कहा।
स्पिन गुल की माँ ने कहा, बेटी क्या तू नहीं जानती कि जब मेहमान हमारे घर में आ जाए तो उसकी जान की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। अगरचे ये तेरे बाप का दुश्मन है, लेकिन इसने हमारे घर में पनाह ली है, इसलिए इसको माफ़ कर देना ही हमारा दस्तूर है। आगे देखिए बेटा, दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। मुराद खान खून में लथपथ पड़ा था चारपाई पर। ज़्यादा खून बह जाने से उसकी रंगत हो गई थी जर्द। वक्त गुजरने के साथ साथ स्पिन गुल के जज्बात में शिद्दत आती गई। वो दौड़ती हुई कमरे से बंदूक ले आई, एक बिखरे हुए शेर की तरह। स्पिन गुल ने गर्म पानी से नौजवान के ज़ख्म धोए। नौजवान ने स्पिन गुल की वालदा से नाम पूछा, उसके खाविंद का। सवाल नंबर 3, दर्ज झेल अल्फाज के मुतज़ाद अल्फाज लिखें। गाफिल, होशियार, बदबख्त, खुशबख्त, कमी, ज़्यादती, रहम, जुल्म, नदामत, फ़ख्र। जी बेटा आगे देखें। गांव के लोग मुराद खान के सहन में जमा थे। गलत। स्पिन गुल ने कहा कि जब तक वालिद के खून का बदला ना ले लूँ मुझ पर नींद हराम रहेगी। गलत। मुराद खान ने कहा वह दुनिया से खुशी लिए जा रहा है। गलत। स्पिन गुल नफ़रत की आग में जल रही थी। गलत। स्पिन गुल ने कहा मेरे बाप की रूह किस कदर खुश होगी कि हमने एक ज़ख्मी को पनाह दी और इसकी खिदमत की। दुरुस्त। आगे देखिए बेटा, दर्ज झेल में से मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग अलग करें। यानी रंगत होती है तो ये मुअन्नस है, खून होता है ये मुज़क्कर, मुश्किल मुअन्नस, गम मुज़क्कर, वक्त मुज़क्कर, रूह मुअन्नस। आगे देखें, दर्ज झेल अल्फाज की जमा लिखें। हालत, हालात, मकसद, मकासद, शख्स, अशखास, इल्म, अलूम, रूह, अरवा, एहसान, एहसानात। जी बेटा आगे देखें। सवाल नंबर 7, सबक खून का बदला कॉलम अलिफ को कॉलम बे के मुतल्लिक़ अल्फाज से मिलाएं। कॉलम अलिफ के अल्फाज देख लें। रात, आँख, ज़ख्मी, घर, रफ़ा, खून और हसरत। कॉलम बे के अल्फाज हैं चार दीवारी, लथपथ, ख़त्म, ख्वाब, आंसू, काश और बेहोश। रात आंसू, रात ख्वाब, आँख आंसू, ज़ख्मी बेहोश, घर चार दीवारी, रफ़ा ख़त्म, खून लथपथ, हसरत काश। सवाल नंबर 9, दर्ज जुमलों को रोज़मर्रा के मुताबिक दुरुस्त करके लिखें। गलत जुमले दिए हुए हैं बेटा, हमने इसको दुरुस्त करके कैसे लिखना है कि सोफ़े के ऊपर किताबें पड़ी हैं, सोफ़े पर किताबें पड़ी हैं। अब्दुल्ला की खेल शानदार है, अब्दुल्ला का खेल शानदार है। लाहौर और मुल्तान के दरमियान कितने मील का फासला है। 4 महीनों के बाद आज तुम्हारी शक्ल देखी है, 4 महीने के बाद आज तुम्हारी शक्ल देखी है, या 4 माह के बाद आज तुम्हारी शक्ल देखी है। इमरान ने नई टोपी ओढ़ रखी है, इमरान ने नई टोपी पहन रखी है। बारिश बरस रही है, बारिश हो रही है। वो अंग्रेज़ी को जानते हैं, वो अंग्रेज़ी जानते हैं। ठीक है बेटा। आगे देखिए, खाली जगह पुर करें। मुराद खान की हालत लहजा ब लहजा ख़राब होती जा रही थी। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन नकाहत की वजह से नहीं कह सकता था। स्पिन गुल ने कहा तू हमारे घर में मेहमान बनकर आया, इसलिए मैं तुझे माफ़ करती हूँ। अगर दुश्मन भी हमारे घर में पनाह ले ले तो उसकी जान की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। स्पिन गुल के सीने में इंतकाम की आग भड़क उठी। जी बेटा, कि खून का बदला है या आप खुलासा लिखें। मुराद खान खून में लथपथ चारपाई पर पड़ा था, उसकी रंगत जर्द हो चुकी थी। उसकी बीवी और बेटी उसके पास मौजूद थी। मुराद खान ने हसरत से कहा, मेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा है, काश मेरा कोई बेटा होता जो मेरे खून का बदला लेता। मुराद खान की बेटी स्पिन गुल ने वादा किया, बाबा मैं वादा करती हूँ कि आपके खून का बदला ज़रूर लूँगी। मुराद खान मर गया। दिन गुजरते गए मगर स्पिन गुल को अपने बाप के कातिल का कोई इल्म ना था। वो इंतकाम की आग में जल रही थी। एक रात स्पिन गुल ने ख्वाब में अपने बाप को देखा जो उसे कह रहा था, बेटी मेरी रूह तुमसे बहुत खुश है, लेकिन अब इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दो और अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत करो। स्पिन गुल ख्वाब से जाग उठी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई।
स्पिनगुल की माँ ने दरवाज़ा खोला तो एक नौजवान ज़ख्मी हालत में अंदर आकर गिरा और बेहोश हो गया। माँ बेटी ने उसे पलंग पर लिटाया, गर्म पानी से उसके ज़ख्म धोए। थोड़ी देर बाद नौजवान को होश आ गया। माँ ने उस नौजवान को बताया, 2 साल पहले किसी बदबख्त ने मेरे शौहर को कत्ल कर दिया था, लेकिन तुम ज़्यादा ज़ख्मी नहीं हो, बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। नौजवान ने स्पिनगुल की माँ से उसके शौहर का नाम पूछा। उसने जवाब दिया, मुराद खान। ये सुनकर नौजवान सकते में आ गया। माँ बेटी ने उस नौजवान की बड़ी खिदमत की। वो नौजवान दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा था। एक दिन स्पिनगुल ने कहा, मेरे बाप की रूह किस कदर खुश होगी कि हमने एक ज़ख्मी को पनाह दी। ये बात सुनकर नौजवान चिल्ला उठा और कहने लगा, अपने बाप की बंदूक ले और मुझे कत्ल कर दो, क्योंकि मैं ही वो बदबख्त हूँ जिसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया था। स्पिनगुल बहुत गुस्से में अपने बाप की बंदूक ले आई और उसकी माँ ने उसे डांट कर कहा, लड़की, क्या तू नहीं जानती, अगरचे ये नौजवान हमारे बाप का कातिल है, लेकिन ये हमारा मेहमान भी है। इसकी जान की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। स्पिनगुल ने माँ की बात सुनकर कहा, काश मुझे इस घर की 4 दीवारी से बाहर पता चल जाता कि तू मेरे बाप का कातिल है, तो मैं तुम्हें कत्ल कर देती। इस वक्त तू हमारे घर में मेहमान बनकर आया है, इसलिए मैं तुझे माफ़ करती हूँ। बेटा, ये खुलासा है और इसका सारा काम कंप्लीट हो गया है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।